सिंध का नाम सुनते ही एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक ऐसा दरिया जो है जमीन की रूह है। इंडस, जो अपने सफर का आगाज तिब्बत के बर्फीली बुलंदियों से करता है, हिमालय और कराकोरम के दरमियान से गुजरता हुआ पंजाब के हरियाले खेतों और सिंध के जरखेज मैदानों को जिंदगी देता है। 3180 किलोमीटर लंबा यह दरिया कराची के करीब अरेबियन सी में गिरता है और इसका बेसिन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया कवर करता है, जो फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के कंबाइंड साइज से भी बड़ा है। यह सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की शहरग है। इसके किनारे पर 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक एक ऐसी तहजीब फूली फली जो अपने वक्त से आगे थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा जैसे शहरों ने अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम्स और ट्रेड नेटवर्क्स में मिसाल कायम की। आर्कियोलॉजिकल सबूत ये बताते हैं कि ये शहर मेसोपोटामिया तक के मुल्कों से तिजारत करते थे। ये दरिया सिर्फ पानी का जरिया नहीं था, ये एक कल्चरल आर्टरी थी जहां से इल्म, हुनर और रिवाज बहते थे। इस दरिया ने मौर्यन और कुषाण एम्पायर्स का दौर देखा, अलेक्जेंडर के कैंपेन्स का सामना किया और मुगलों के खेतों को पानी दिया। ब्रिटिश राज के दौर में इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम बनाया गया, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन नेटवर्क्स में से एक है। ये सिस्टम पंजाब और सिंध के खेतों को जिंदा रखता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है। आज के पाकिस्तान में इंडस से 80% से ज्यादा ज़राती जमीन को पानी मिलता है। व्हीट, राइस, शुगर केन और कॉटन जैसे क्रॉप्स इसके पानी पर डिपेंड करते हैं। तरबेला डैम, कोटरी और गुड्डू बैराजेस इसके फ्लो को रेगुलेट करते हैं और कैनाल्स का एक जाल पंजाब और सिंध के खेतों तक पानी ले जाता है। हर साल इस दरिया का फ्लड प्लेन मिट्टी को नई जिंदगी देता है, जो फसलों की पैदावार को बढ़ाता है। इंडस वाइल्ड लाइफ का भी घर है। इंडस रिवर डॉल्फिन, जो सिर्फ यहां मिलती है, इसके पानी में रहती है। फिशिंग कम्युनिटीज अपनी रोजी रोटी इस दरिया से कमाती हैं। सिंध की शायरी, गीत और कहानियों में इंडस एक महबूब की तरह जिंदा है, कभी बेचैन, कभी सुकून भरा। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के कलाम में ये दरिया इश्क का पैगंबर है, जो इंसान और फितरत के दरमियान एक रिश्ता बनाता है। मगर 21वीं सदी में यह दरिया अब पहले से ज्यादा खतरे में है। क्लाइमेट चेंज ने इसके फ्लो को बदल दिया है। हिमालय और कराकोरम के ग्लेशियर्स, जो इसके पानी का 80% देते हैं, तेजी से पिघल रहे हैं। मॉनसून का पैटर्न बिगड़ गया है। कभी ऐसे बरसात होती है कि सब कुछ बह जाता है, कभी ऐसा सूखा पड़ जाता है कि जमीन फट जाती है। 2025 का साल एक भयानक फ्लड क्राइसिस लेकर आया। जून से लेकर अब तक लगातार मॉनसून रेन्स, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट्स और अपस्ट्रीम रिलीजेस ने मिलकर तबाही मचाई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 829 लोग जान से गए, 1.2 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान के कई इलाके पानी में डूब गए। अगस्त के आखिर में चिनाव, रावी और सतलज में पानी का लेवल कुछ जगह 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गया। पंजाब के कसूर, बहावलनगर, विहारी और झांग जैसे शहरों में लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। क्रॉप्स वर्थ बिलियंस तबाह हो गए। 650 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स और 238 ब्रिजेस डैमेज हुए। फ्लड वाटर अब साउथ की तरफ सिंध के गुड्डू बैराज की तरफ जा रहा है, जहां फ्लोज 11 लाख क्यूसेक्स तक पहुंचने का खतरा है। डेल्टा रीजन में सी वाटर इंट्रूजन और फ्लड डैमेज ने फिशिंग और फार्मिंग कम्युनिटीज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। 1947 में पाकिस्तान का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 5000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा था। आज ये 900 से भी कम है। इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो 1960 में साइन हुई थी, उसने पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स का हक दिया था। मगर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद वाटर सिक्योरिटी पहले से ज्यादा फ्रेजाइल हो गई है। ओवर एक्सट्रैक्शन, इनएफिशिएंट इरिगेशन और पोल्यूशन ने दरिया को कमजोर कर दिया है। सिंध के डेल्टा में मैंग्रोव फॉरेस्ट्स का 60% से ज्यादा हिस्सा पिछले 50 सालों में खत्म हो चुका है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और अनट्रीटेड सीवेज ने एक्वेटिक लाइफ को खतरे में डाल दिया है। फिर भी इंडस बह रहा है। उसने हर दौर देखा है, इन्वेजन्स, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, क्लाइमेट चेंज। ये अभी भी खेतों को पानी दे रहा है, शहरों को जिंदा रखता है और शायरों को इंस्पायर करता है। मुस्तकबिल का फैसला अब इंसानी हाथों में है। वाटर स्टोरेज और फ्लड मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट, ग्लेशियर्स की हिफाजत, वेटलैंड्स का रेस्टोरेशन और पोल्यूशन कंट्रोल, ये सब जरूरी हैं। इंडस को एक जिंदा विरासत समझना होगा, ना कि सिर्फ एक रिसोर्स। अगर ये कहानी दिल को छू रही हो, तो इस आवाज को और दूर तक ले जाना जरूरी है।
हर शेयर, हर लाइक और हर सब्सक्रिप्शन इस आवाज़ को मजबूत बनाता है, ताकि इंडस की कहानी सिर्फ किताबों में ना रह जाए, बल्कि हर घर तक पहुंचे। इंडस सिर्फ पानी का एक सिलसिला नहीं, ये माजी का गवाह, हाल का सहारा और अगर बचाया जाए तो मुस्तकबिल की उम्मीद है। और जब तक ये बह रहा है, सिंध की कहानी जिंदा रहेगी।